नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बोल रहे हैं युवा ही देश के भविष्य है, स्वर्णिम अध्याय युवा ही रचेंगे। तो फिर ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? आप एग्जाम पे चर्चा करते हैं, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप मन की बात करते हैं, इस बार मन की बात में आइए। नीट यूजी एग्जाम, ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है ना, उसके ऊपर में अपने मन की बात रखिए, एक तरफ का बात मत रखिए। जो बच्चे, जो पेरेंट्स, उनके मन की भी बात सुनिए, क्या कह रहा है भारत का युवा। कितने बार ऐसा होगा? कितने बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। जब 2024 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, तब वो बोले थे हम एडमिट कर रहे हैं, हम मुंह छुपा के नहीं भाग रहे हैं, व्यवस्था को सुधारेंगे। ऐसा सुधारा व्यवस्था को। तब 4 स्टेट में हुआ था, आज व्हाट्सएप पे बहुत जगह पे हो गया। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजिकली हो गया। और ये देखा जाए तो ये जो आईबी है, सीआईडी, सीबीआई, जो भी है, जो भी केंद्रीय संस्था है, किसी ने इसी को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। बच्चों ने इसको पकड़ा, बच्चों ने इसको पकड़ा। आप सोचिए क्या हाल हो रहा होगा उन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का। किस किस का पहली बार है, किस किस का सेकेंड अटेम्प्ट है, किस किस का थर्ड है, किसका फोर्थ है। कितने मुश्किल से मैं आपको बोलना चाहती हूं। आप देखे होंगे, कोई अगर गरीब का लड़का या लड़की नीट यूजी क्रॉस करता है ना, तो उसको मीडिया इतने हाईलाइट करती है, कितने मुश्किल से वो पढ़ाई कर रहे हैं, बिना कोचिंग के कैसे एग्जाम क्लियर किए। आप सोच सकते हैं, गरीब से गरीब जो अपनी बच्चों को पढ़ा रहा है अपने पेट काट के, उसका क्या हाल हो रहा होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एग्जाम करने के लिए देते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे याद है 2024 में जब ये हुआ था, पेपर लीक हुआ था, जब पार्लियामेंट में ये बात उठी, तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर बोले कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम लोग नहीं बोलेंगे, यहां डिस्कशन नहीं करेंगे, सुधारने की कोशिश की जा रही है। और 7 मेंबरों का एक टीम गठित हुआ है। कहां हुआ, क्या हुआ वो टीम का? कहां गया आपका मेंबरशिप का जो 7 मेंबर का? क्या रिपोर्ट आया, क्या रिपोर्ट आया? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इससे देश की जो भविष्य है, युवा, और देश का बुनियाद है एजुकेशन और युवा, वो सब बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। आपका जो आपने जो देखा है ना, जो सपना देख रहे हैं, 1 साल में ये करेंगे, इतने, कुछ नहीं होने वाला है। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बार सोचिए, किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एजेंसीज। 24 में जो हुआ था, आज तक उसका क्या रिजल्ट निकला? और जब एक बार एग्जाम पेपर लीक आउट हो जाता है ना, उसके दूसरे बार जो रीनीट का एग्जाम होता है ना, इतना टफ क्वेश्चंस रहता है, बच्चे उसको नहीं दे पाते हैं। मुझे याद है हमारे ओडिशा से एक लड़की भद्रक की, जो ये इसके चलते सुसाइड भी की थी।
कितने बच्चे कितने ट्रॉमा में जाते हैं। मैंने खुद क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट में कि जो राजस्थान कोटा में कितने सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं मेंटल टेंशन में, ट्रॉमा में जाते हैं और इतना स्ट्रेस में जाते हैं कि खुद मतलब आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। ज्यादातर देखेंगे तो ये जो नेशनल एंट्रेंस होता है ना, ये नीट का, इस तरह का एंट्रेंस में आप कभी सोच सकते हैं बच्चे और उनके मां बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। कोई एक दो बच्चे नहीं है, सारे भारतवर्ष में करीब करीब 23 लाख बच्चे दिए हैं एग्जाम। फिर से रीनीट होगा। ये क्यों हो रहा है कि ये कौन इससे पैसा कमा रहे हैं? इस तरह से आप सुनहरा भारत का स्वप्न देख रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ये एक सिंडिकेट चला रहे हैं। कौन चला रहा है आपका सिंडिकेट? बार बार ऐसा हो रहा है, ये 4 साल में ज्यादातर हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो बेरोजगारी है, ऊपर से देखेंगे तो बेरोजगारी के ऊपर ये जो लोग एंट्रेंस दे रहे हैं उनका एंट्रेंस अब कैंसिल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। आप कभी सोच सकते हैं हमारा देश का भविष्य, हमारे देश का भाग्य किसके कैसे हो रहा है, किसके हाथ जा रहे हैं? कैसे निकलेंगे अच्छे डॉक्टर्स? लड़कियों के बारे में सोचिए, 1-2 बार अटेम्प्ट करने के बाद में घर में उन लोगों की शादी करवा दी जाती है। माँ बाप जो बैठे हैं एग्जाम के रिजल्ट आने के लिए, कितना मुश्किल से वो लोग पैसा पाई जमा करते हैं मेडिकल पढ़ाने के लिए। मुझसे ज्यादा आप ये बात भी जानते हैं, क्योंकि आप चाय पे चर्चा करते हैं, रेडियो पे चर्चा करते हैं, एग्जाम पे चर्चा करते हैं। आपको नहीं मालूम बच्चों के भाग्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कौन लेगा इसका जिम्मा? क्या निकला है जो पिछले बार 2024 में जो हुआ था नीट यूजी स्कैम? सीबीआई कुछ निकला? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया? कोई सीबीआई वीबीआई नहीं है। आप ही है। जब आप सरकार में नहीं थे तब बोल रहे थे सीबीआई एक तोता है जो सरकार के फेवर में काम करता है। फिर अगर सच में आप चाहते हैं बच्चों का और पेरेंट्स का कुछ भला हो, अगर सच में चाहते हैं पेरेंट्स जो है जो मेंटल टेंशन में, ट्रोमा में है, तो एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में इसको जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइए और जो भी इसका जिम्मेदार है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप मन की बात करते हैं ना, वो मन की बात लोगों से और पेरेंट्स और बच्चों से कीजिए। जो बच्चे और पेरेंट्स, जो युवा, जो आज की जेनजी है, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे, कभी आपको माफ नहीं करेंगे। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी।